नमस्कार दोस्तों, मैं जीपी गुप्ता आपके अपने चैनल डेस्टिनिया पर स्वागत करता हूं, जिसमें आज गणित शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। कक्षा में प्रश्न पूछने के मुख्य उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन ए, रुचि और उत्सुकता उत्पन्न करने के लिए, बी, पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए, सी, छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए, डी, उपरोक्त सभी। तो कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रुचि और उत्सुकता उत्पन्न करने के लिए सही, पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए सही, छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए सही। अतः यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल दिया है। ऑप्शन ए, अवधारणाओं को रटने पर, बी, ज्ञान की संरचना पर, सी, तेजी से गणित करने पर, डी, कठिन सवालों को हल करने पर। तो एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल किस पर दिया है? ज्ञान की संरचना पर। अतः ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ज्ञान की संरचना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, बी, विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, सी, दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, डी, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है? विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। अतः यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए, सभी अभ्यास प्रश्न हल किए होते हैं, बी, हल किए हुए अनेक उदाहरण तथा अभ्यास के कुछ प्रश्न होते हैं, सी, पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण तथा अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न होते हैं, डी, उपरोक्त सभी। गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या होनी चाहिए? सभी अभ्यास प्रश्न हल किए हों? नहीं होगा, क्योंकि अगर सभी प्रश्न हल किए होंगे तो विद्यार्थी क्या करेंगे? प्रश्न ही नहीं कर पाएंगे। हल किए हुए अनेक उदाहरण तथा अभ्यास के कुछ प्रश्न हो, हल किए हुए अनेक उदाहरण सही है, लेकिन अभ्यास के केवल कुछ ही प्रश्न हो, ये यहाँ पर सही नहीं होगा। पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण तथा अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न होते हैं, ये गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता है। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा सी, पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण तथा अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न पत्र होते हैं, ये अच्छी गणित की पाठ्यपुस्तक की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कोठारी कमीशन 1964 से 1966 ने गणित के प्रचलित पाठ्यक्रम में निम्न कमियों में से किन कमियों को बताया है? तो पहला दिया है गणित का वर्तमान पाठ्यक्रम अपूर्ण है, दूसरा पाठ्यक्रम अति बोझिल है, तीसरा इनमें क्रियात्मक तथा रचनात्मक कार्यों का अभाव है। तो कोठारी आयोग 1964 में गठित हुआ और 1966 में अपनी प्रस्तुति दिया। तो गणित के प्रचलित जो पाठ्यक्रम है वो कमियों को बताया था, जिसमें कौन सी कमियां बताया था? गणित का वर्तमान पाठ्यक्रम अपूर्ण है, ये भी कमी बताया था, पाठ्यक्रम अति बोझिल है, ये भी कमी बताया था, इनमें क्रियात्मक तथा रचनात्मक कार्यों का अभाव है, इस कमी को भी इंगित किया था। अतः यहाँ पर तीनों कमियाँ सही है। अतः यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, पहला, दूसरा व तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे, ऑप्शन ए, अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते और हल करते हैं, बी,
गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं। सी सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं। डी उन गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभव के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता है, यानी एक ऑप्शन यहाँ पे गलत है, उसी को देखना है। तो यहाँ पर कौन सा गलत है? सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं। जहाँ पर कंठस्थ करने की बात है जो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा है नहीं होता है, अतः ये ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। अतः यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर पर, बी माध्यमिक स्तर पर, सी उच्च माध्यमिक स्तर पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ कहाँ से हो जाता है? प्रारंभ चरण जो है प्राथमिक स्तर से प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि बच्चों में जो है कल्पना करने की क्षमता और सोचने की क्षमता धीरे धीरे विकसित होने लगती है। तो अमूर्त गणित के अधिगम का चरण की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? प्राथमिक स्तर पर ही। अतः यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक आधारित, बी शिक्षक केंद्रित, सी बाल केंद्रित, डी उपर्युक्त सभी। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित। अतः यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी बाल केंद्रित। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित तथा शिक्षा महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? ऑप्शन ए गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, बी गणित के उच्च उद्देश्यों लक्ष्यों की, सी गणित के संकीर्ण उद्देश्यों लक्ष्यों की, डी गणित के अनुप्रयोग की। तो यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षा महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर जो महत्वाकांक्षी से क्या तात्पर्य है, किस उपलब्धि के बारे में बात कर रहा है? तो गणित के उच्च उद्देश्यों लक्ष्यों की। अतः यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी गणित के उच्च उद्देश्यों लक्ष्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वहाँ खाली स्थान पर केंद्रित है। ऑप्शन ए परिभाषा और सूत्रों को याद करने, बी शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन, सी नियमित गृह कार्य जमा कराने, डी गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 जो है अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वहाँ पर क्या केंद्रित है? गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता, यही जो है रचनावादी उपागम पर बल देता है। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा डी गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। एनसीएफ 2005 जो है वो जो परिभाषा और सूत्रों को याद करने के लिए नहीं बल देता है, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और उद्देश्य बल देता है, लेकिन रचनावादी उपागम के लिए नहीं। यहाँ पर यह भी सही होगा। नियमित गृह कार्य जमा कराने के लिए भी नहीं कहता है, अतः रचनावादी उपागम के लिए आपका सही होगा गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। इसीलिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। ऑप्शन ए आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, बी कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, सी पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, डी उसे पढ़ाने की विधि। तो एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में
सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका है। तो नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन देखना है जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो कौन सा कथन पालन नहीं करता है? आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, क्योंकि विद्यार्थी को प्रश्न देंगे और निर्धारित सूत्र बता देंगे तो विद्यार्थी में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका है, उसका विकास नहीं हो पाएगा, जो एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या हो जाएगा? गलत होगा। तो ये जो एनसीएफ 2005 के सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा है, तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठ में इस प्रकार के शीर्षक हैं: कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। ऑप्शन ए, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, बी, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, सी, उन्हें अलग सा समझाने के लिए, डी, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। तो एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित पाठ्य पुस्तक के पाठ में इस प्रकार के शीर्षक हैं: कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया, किसके लिए किया गया है? क्योंकि बालक को जो है दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा डी, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ, खाली स्थान को दर्शाने के 5 तरीका है। ऑप्शन ए, गणितीय शब्द भंडार, बी, गणित की पाठचर्या, सी, गणितीय चिंतन एवं विचार, डी, ज्यामिति प्रमाण। तो हस्तपरक, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के लिए जो 5 है, इसको दर्शाने के लिए कौन सा तरीका दिया गया है? तो ये किसके तरीके हैं? गणितीय चिंतन एवं विचार के ये जो है 5 तरीके हैं। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा सी, गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शाने के लिए 5 तरीके दिए गए हैं: हस्तपरक, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां। तो अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा सी, गणितीय चिंतन एवं विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। ऑप्शन ए, गणित के खेलों का सृजन, बी, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, सी, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, डी, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 में गणित की लंबी आकृति क्या संकेत कर रही है? एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, जो एनसीईआरटी 2005 में गणित की लंबी आकृति की ओर संकेत कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है: विद्यार्थी दशमलव वाली 2 संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। तो यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। ऑप्शन ए, सामाजिक ध्येय, बी, विषयात्मक ध्येय, सी, प्रतिक्रिया ध्येय, डी, सुव्यवस्थिता ध्येय। तो चौथी कक्षा के विद्यार्थी के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया, क्या दिया गया है? विद्यार्थी दशमलव वाली 2 संख्या, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। तो ये जो है अधिगम का क्या उद्देश्य उल्लेखित कर रहा है? ये जो है सुव्यवस्थिता ध्येय को उल्लेखित कर रहा है। अतः यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, सुव्यवस्थिता ध्येय। तो दोस्तों, कैसा लगा मैथ पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट? अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर करें और कमेंट करें।
यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।